बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडे वाले पराठे की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से अंडे वाले पराठे बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने डो लगानी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। इसके अंदर शामिल करेंगे 2 कप मैदा, अच्छी तरह से छान कर लेंगे। शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच घी का। आप चाहें तो घी की जगह पर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून नमक। अच्छा जी, पहले तो हमने इनकी मिक्सिंग कर लेनी है बगैर पानी के अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब हमने ना इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी शामिल करेंगे और पानी ना यहाँ पर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है। और इसके लिए ना हमने जो डो है वो लगा लेनी है। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए डो लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही डो हमने लगा लेनी है। ना ही ज़्यादा हमने सख्त रखनी है डो और ना ही ज़्यादा नरम। बिल्कुल परफेक्ट सी जो डो है रोटी बनाने के लिए जिस तरह से हम बनाते हैं वैसे मैं बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो डो ना यहाँ पर मैंने जो है वो बहुत ही कमाल किया अल्हम्दुलिल्लाह से बना ली है। अब ये जो हल्का सा घी है ना, वो मैंने इस डो के ऊपर हल्का सा जस्ट जैसा कि 1 टीस्पून जितना होता है ना घी, उतना मैंने ग्रीस कर दिया है। इससे जो हमारे पराठे हैं ना वो बहुत ही जो है वो क्रिस्पी से बनेंगे। तो ये देखिए डो कितनी मैंने कमाल की परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनाई है। इस तरह की आपकी भी डो होनी चाहिए। तो डो को ना हमने रेस्ट के लिए छोड़ देना है। कवर करके डो को हमने रखना है तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। रेस्ट आपने लाजमी देना है और इसको हमने कवर करके ही रेस्ट देना है। अच्छा जी, इसको करते हैं साइड पर और अंडे का जो मिक्सचर है वो हम रेडी करते हैं। तो अंडे वाला मिक्सचर बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने 4 अदद जो है वो अंडे ले लिए हैं और ये नॉर्मल टेम्परेचर के अंडे हैं। अगर आप पराठों की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं तो आपने अंडों को भी ज़्यादा ही लेने। अच्छा जी, अब हमने करना है अंडों को बीट। इस तरह से हम अंडों को बीट कर लेंगे। अच्छी तरह से अंडों को हमने बीट करना है। इस तरह का आपके पास अगर बीटर वगैरह ना हो तो आप चम्मच की मदद से सिंपली इसको बीट कर सकते हैं इस तरह से। चलिए जी, हल्का सा बीट करने के बाद साथ ही अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले भी शामिल कर देने हैं। शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और साथ शामिल करेंगे 4 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई। ये फ्रेश कुटी हुई मैंने काली मिर्च ली, आप चाहें तो पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। फिर से अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग करनी है इन सब की। अच्छी तरह से फिर से बीट कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना बने। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस को भी मैंने मिक्स कर लिया है। साथ ही शामिल कर देंगे थोड़ी सी चॉप की मेरे पास हरी मिर्चें और साथ में थोड़ा सा ही हरा धनिया है। इनको भी हमने मिक्स करना है। आप चाहें तो मिर्ची की क्वांटिटी कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर ना मैंने जस्ट 2 मिर्ची ली थी जिसको ना मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। चलें जी, अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो बैटर है वो भी हमारा रेडी हो चुका है। इसको करते हैं जल्दी साइड पर, अपनी डो को भी चेक करते हैं। तो डो को भी रखे हुए ना यहाँ पर मुझे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। कवर को अब हम हटा देंगे और अब हमने ना यहाँ से डो के जो हैं वो इस तरह से पार्ट बना लेने हैं। इस तरह से ये देखिए एक साइज़ में हमने इसके जितने भी पीसेस बन जाएंगे, जितने भी पेड़े बन जाएंगे हमने बना लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा जी, इन 5 के ना हमने जो है वो पेड़े बना लेने हैं अच्छी तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर जो सारे पेड़े ना ये देखिए मीडियम साइज़ के मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आप इससे छोटा साइज़ रखेंगे ना इन पेड़ों का तो आपके जो पराठे हैं ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बन सकते हैं। तो अब हमने इनको बेलना है। तो इसको ना करते हैं हम साइड पर ना हम जो है वो किचन काउंटर के ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और अपना एक पेड़ा इस तरह से उठाएंगे और इसको ना हमने बेलन की मदद से बेल लेना है। जितना पतला हो सके आपने इसको बेल लेना है। अगर ये चिपकने लग जाए तो थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें। तो जल्दी से मैं इसकी एक शीट बना लूँ पतली सी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जितना ज़्यादा मैं इसको बेल सकती थी उतना मैंने बेल लिया है। शेप का कोई मसला नहीं है, जिस तरह से भी टेढ़ी मेढ़ी आपकी शीट बन जाए नो इशू। अच्छा जी, अब हमने इसके ऊपर जो है वो घी ग्रीस करना है।
तो इस पूरी शीट के ऊपर हमने अच्छी तरह से घी या फिर ऑयल लगा देना है। ब्रश की मदद से लगा लें या फिर हाथ की मदद से अच्छी तरह से ग्रीजिंग करेंगे। हर कोने तक आपने अच्छी तरह से ग्रीजिंग कर देनी है। घी की ग्रीजिंग करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है मैदा डस्ट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं डस्ट करना। अच्छा जी, मैदा मैंने डस्ट कर दिया है। तो मैदा भी हमने डस्ट कर दिया है। तो अब हमने ना इसको इस तरफ से उठाना है और इस तरह से ना हमने इसको रोल करते जाना है, कुछ यूँ। इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से रोल कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से रोल करने के बाद फिर से हमने घी लगाना है। घी फिर से ग्रीस कर देंगे अच्छी तरह से। और घी ग्रीस करने के बाद अब हमने फिर से इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है। तो चुटकी भर हम इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से। मैदा डस्ट करने के बाद अब हमने इसको फिर से रोल करना है। इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से घुमा घुमा कर हमने इसको अच्छी तरह से रोल कर लेना है। इस तरह से हमने इसका पेड़ा बना लेना है, इस तरह से। अच्छी तरह से आपने इसको बंद कर देना है, इसको इस तरह से। इस तरह से बंद करने के बाद फिर से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इस तरह से। दूसरी साइड से भी लगाएंगे। चलेंगे, हमने फिर से इसको बेलना है। तो बेलन की मदद से ना हम इसको बेल लेंगे। हल्का हल्का सा बेलन चलाएंगे, ज़्यादा दबाना नहीं है। अच्छी तरह से हम इसको बेल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस रोटी को जितना मैं बेल सकती थी, ये देखिए बेल लिया है। बिल्कुल इतनी पतली आपने भी रोटी रखनी है। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की ये जो रोटी है वो बन चुकी है। तो चलते हैं, अब हम इसको सेक लेते हैं। तो इस रोटी को सेकने के लिए ना, पराठे वाली रोटी को, यहाँ पर ना मैंने फ्राइंग पैन को जो है वो अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम अपनी रोटी इसके अंदर इस तरह से रख देंगे, डाल देंगे। अच्छा, अगर आप जो है वो तवे के ऊपर बना रहे हैं तो आपने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अगर आप फ्राइंग पैन में बना रहे हैं ना, तो आपने फ्राइंग पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और अपनी रोटी को इसके अंदर डाल देना है। 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको इसी तरह से पकने देना है और इसको सेक लेना है। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट तक ना मैंने इसको एक साइड से सेक लिया है। ये देखिए अब ये ना रोटी जो है वो, तो इस टाइम पर ये पैन को छोड़ना शुरू हो चुकी है। तो इस टाइम पर ना हमने इसकी जो साइड है वो चेंज कर देनी है, इस तरह से। और दूसरी साइड से भी ना हमने इसको तकरीबन 1 मिनट तक ही सेक लेना है। अच्छा, अगर आप रोटी का साइज़ छोटा रख रहे हैं तो आपने फ्राइंग पैन में ही इनको सेक लेना है। अगर आपकी रोटी का साइज़ बड़ा है तो आपने इसको जो है वो तवे के ऊपर सेक लेना है। तो रोटी को यहाँ पर सेकते हुए ना मुझे तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। दूसरी साइड से भी ये देखिए अब ये पैन को छोड़ना शुरू हो चुकी है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की जो रोटी है ना वो हमारी सिक चुकी है। तो इस टाइम पर हम इसको निकाल लेंगे। तो रोटी को पैन के अंदर से निकालने के बाद अब ना यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो घी का शामिल कर दिया है पैन के अंदर। इसको ना हमने अच्छी तरह से फैला लेना है पूरे पैन के अंदर, इस तरह से। तो घी को इस तरह से अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब हमने ना अपना मिक्सचर जो है वो इसके अंदर शामिल करना है। तो 5 हमारे पराठे हैं, तो उसके हिसाब से ना हमने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है वो शामिल कर देना है अंडे का। तो रोटी के हिसाब से ना मैंने अंडे को फैला दिया है और इसको ना हमने हल्का सा एक साइड से सेक लेना अंडे को। जब अंडा हल्का सा सिक जाएगा तो अब हमने जो है वो अपनी रोटी इसके अंदर इस तरह से रख देनी है, इस तरह से रोटी को रख देना है। अच्छी तरह से ऊपर से हम प्रेस करेंगे इस स्पैचुला की मदद से, ताकि जो अंडा है ना वो चिपक जाए अच्छी तरह से रोटी के साथ। अच्छा जी, साथ ही थोड़ा सा घी और लगाएंगे। तो थोड़ा सा जो है वो घी हम साइडों पर भी इस तरह से डाल देंगे, इस तरह से। और हल्का सा ना हमने जो है वो ब्रश की मदद से इस इधर भी लगा देना है घी। घी से जो पराठे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, तो इसलिए मैंने घी लगाया। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इस तरह से अच्छी तरह से ग्लेजिंग करने के बाद अब हमने इसकी साइड को चेंज करना है। तो अब हमने इसकी साइड को जो है वो चेंज कर देना है, इस तरह से। तो माशाल्लाह से ये देखिए अंडे वाली साइड कितनी कमाल की जो है वो पक चुकी है। दूसरी साइड से भी हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो हमने घी लगाया ना वो अच्छी तरह से रोटी के ऊपर लग जाए और पराठा हमारा बहुत ही क्रिस्पी बने। तो दूसरी साइड से ना मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। तो माशाल्लाह ये देखिए
पराठा हमारा आप चेक कर लें कितना कमाल का क्रिस्पी क्रंची सा बन चुका है। इस टाइम पर ना हमने इसको बाहर निकाल लेना है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना कमाल का बन चुका है। इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के जो अंडे वाले पराठे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के बन चुके हैं। अब हम इसको रोल करेंगे इस तरह से। आप ना इसको केचप के साथ, रायते के साथ, किसी भी चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगती हैं, स्पेशली बच्चों को तो बेहद ही पसंद होते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी क्रिस्पी क्रंची टेस्टी अंडे वाले पराठे की। अंडे वाला पराठा मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम ट्रिक आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।